दो आत्माओं का मिलन प्रेम कहलाता है और जब इस प्रेम को सामाजिक मान्यताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है तो ये शादी बन जाती है। शादी यानी एक ऐसा रिश्ता जिसे लोग जीते जी निभाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़े हैं जो मरने के बाद भी अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ते। एक ऐसी ही कहानी से प्रेरित होकर एक हॉरर स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मुझे आशा है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम कृष्णा BM में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी। तो स्टोरी क्या है ये जानने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो तो देखते हैं और उसे लाइक भी करना नहीं चाहते हैं तो आप कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दिया कीजिए, तो एक लाइक तो बनता है। तो आपको और समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी स्टोरी। सुनीता अब बड़ी हो चुकी थी। सुनीता के मम्मी पापा को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। हालांकि सुनीता एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी शादी के लिए बहुत अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे, जिनको लेकर सुनीता के परिवार में विचार विमर्श चलता रहता था। एक दिन सुनीता की मौसी एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आती हैं। लड़के का फोटो बहुत ही सुंदर था, जिसे देखकर सुनीता के माता पिता मोहित हो जाते हैं और वो तय कर लेते हैं सुनीता की शादी इसी लड़के से करेंगे। सुनीता को भी वो लड़का बहुत अच्छा लग रहा था। सुनीता की मौसी लड़कों वालों को हाँ कर देती है और अगले ही दिन लड़कों वालों को आमंत्रित किया जाता है, जिससे लड़का और लड़की बात कर सकें। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले आते हैं, सुनीता लड़के को देखती है और पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठती है। दोनों ही परिवार में रिश्ते की बात तय हो जाती है और कुछ दिनों के बाद ही दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़का सुनीता को लेकर शहर चला जाता है। शहर में वो कंपनी के मकान में रहता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही थी। सुनीता अपने पति को बहुत प्यार करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सातों जन्म की खुशियाँ उसे इसी जन्म में मिल गई हों। एक दिन सुनीता और सुनीता के पति फिल्म देखने जाते हैं और पूरे दिन बहुत मौज मस्ती करते हैं, लेकिन वो जैसे ही वापस लौट रहे होते हैं, अचानक एक गाड़ी सुनीता के पति को जोरदार टक्कर मारती है। सुनीता तुरंत अपने पति को उठाती है और पूछती है कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। सुनीता का पति मुस्कुराते हुए सुनीता के साथ चलने लगता है और वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। काफी रात हो चुकी थी। दोनों खाना पीना बाहर से खाकर आई थी। सारा दिन दोनों ने बहुत मजे किए थे, इसलिए सुनीता काफी थक गई थी और घर आते ही वो सो गई। सुबह उठते ही सुनीता अपने पति के लिए नाश्ता बनाती है और कमरे में उसे जगाने जाती है, लेकिन वो पहले से ही जाग रहा होता है। सुनीता उसके सामने चाय नाश्ता रख देती है और अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुनीता फिर वापस आती है तो देखती है चाय नाश्ता वैसे ही रखे होते हैं। सुनीता के पति ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। वो अपने पति से बोलती है अगर आपको चाय नहीं पीनी थी तो बता देती, बिना मतलब में चाय बर्बाद करा दी। सुनीता का पति कहता है कोई बात नहीं, आज मेरे लिए खाना भी मत बनाना क्योंकि खाना खाने का मेरा मूड नहीं है। सुनीता का पति तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन सुनीता घर में काम करती और अपने पति का इंतजार करती रहती। 2 दिन गुजरते ही सुनीता के दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। सुनीता दरवाजा खोलती है तो देखती है कि
सामने उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है जिस कंपनी में सुनीता का पति काम करता है। चौकीदार सुनीता से पूछता है कि मैडम, 2 दिनों से साहब ऑफिस नहीं आए हैं, क्या उनकी तबीयत खराब है? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। सुनीता को ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि उसका पति रोज तैयार होकर ऑफिस को निकल जाता था, फिर वो ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा। चौकीदार के जाते ही सुनीता अपने पति के घर लौटने का इंतजार करने लगती है। शाम को सुनीता का पति घर आता है। सुनीता अपने पति से पूछती है, रोज आप ऑफिस के बहाने कहाँ जाते हैं? सुनीता का पति यहाँ वहाँ की बातों में उसे घुमाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन सुनीता अपने घर के दरवाजे पर दूध ले रही होती है, तभी चौकीदार फिर आ जाता है और कहता है, क्या साहब अभी तक नहीं आए? सुनीता उससे कहती है कि वो तो अंदर बैठे हैं, जाओ मिल लो। चौकीदार घर के अंदर पहुंच जाता है और चारों तरफ देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। पीछे से सुनीता दूध लेकर आ जाती है और चौकीदार कहता है, कहाँ है साहब? सुनीता कहती है, अंधे हो गए हो क्या? सामने ही तो बैठे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? चौकीदार को सुनीता पागल लग रही थी क्योंकि सामने कोई भी नहीं बैठा था। बात ये थी कि सुनीता के पति की जिस रात गाड़ी से टक्कर हुई थी, उसी रात सुनीता के पति की मौत हो गई थी। चौकीदार दोबारा कहता है, मैडम वहाँ कोई नहीं बैठा है, लेकिन सुनीता चौकीदार को चिल्लाते हुए अपने पति को पकड़ लेती है और कहती है, यह देखो, इतना बड़ा इंसान तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सुनीता के साथ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार अपने घर लौट जाता है और अगले दिन कंपनी में जाकर सारी बात बता देता है। जब कई दिनों तक सुनीता का पति ऑफिस नहीं आता तो कंपनी की तरफ से दिए हुए कमरे को खाली करने का नोटिस भेजा जाता है। सुनीता नोटिस पढ़ते ही चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर हमें क्यों इस घर से निकलना होगा? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सुनीता का पति भूत बन चुका था, मगर सुनीता उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना मकान था जो काफी दिनों से बंद पड़ा था। सुनीता का पति उसी मकान में चलने को कहता है जिसमें बहुत सी प्रेत आत्माएं पहले से रहा करती थी। सुनीता का पति उसी घर में चलने को कहता है। सुनीता अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ वहीं जाकर रहने लगती है। सुनीता का पति उसे इधर उधर की बातें बताता है और वो अपने पति की बातों से संतुष्ट हो जाती है। इंसानी दुनिया से बहुत दूर सुनीता अब भूतिया दुनिया में रह रही थी। सुनीता को उस घर में किसी के होने का एहसास होने लगा था। वो अपने पति से कहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ सही ना हो। धीरे धीरे उसे अपने पति में भी कुछ बदलाव नजर आ रहे थे, लेकिन वो अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वो भूत की पत्नी बन चुकी है। कुछ दिनों के बाद सुनीता के सास ससुर शहर आते हैं। सुनीता अपने पति से कहती है कि 2 घंटे बाद मम्मी पापा आ रहे हैं, तुम उन्हें लेने स्टेशन पहुंच जाना। सुनीता का पति बाहर जाने का बहाना बना देता है और उसी से स्टेशन जाने को कहता है। सुनीता अपने सास ससुर को स्टेशन जाकर ले आती है। सास ससुर अपने बेटे यानी कि सुनीता के पति को पूछते हैं। सुनीता कहती है वह अभी किसी काम से बाहर गए, थोड़ी देर में आ जाएं। सुनीता अपने सास ससुर के आने पर बहुत खुश थी। वो उनके खाने पीने की तैयारियां करने लगती है, लेकिन शाम होने के बाद भी जब सुनीता का पति घर नहीं आता तो सभी चिंता करने लगते हैं। सुनीता के पति का फोन भी घर में ही रखा रहता था, इसलिए वो उससे संपर्क भी नहीं कर सकती थी। सुनीता के साथ सुनीता के सास ससुर भी
अपने बेटे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरी रात बीत जाती है, सुनीता का पति घर नहीं लौटता। सभी लोगों को चिंता हो जाती है। सुनीता के सास ससुर उससे पीने के लिए पानी मांगते हैं और जैसे ही सुनीता उनके लिए पानी लेने जाती है, उसे उल्टियां होने लगती हैं। उसे उल्टियां होते देख उसकी सास उसके पास आती है और उसका हालचाल पूछती है। बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसलिए सुनीता की सास तुरंत बता देती है कि तुम माँ बनने वाली हो। सुनीता माँ बनने की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। सुनीता ये बात अपने पति को बताने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन उसके इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थी। देखते ही देखते 5 दिन गुजर चुके थे, लेकिन सुनीता के पति का कोई अता पता नहीं था। तभी तीनों पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं 5 दिनों से तुम्हारे पति गायब हैं और तुम्हें अब याद आ रही है। सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, सर वो ऐसा 1-2 बार और भी कर चुके हैं, इसलिए मुझे लगा कि इस बार भी वो खुद ही आ जाएंगे। जब वो 5 दिनों से घर नहीं आए तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी खतरे में हो। पुलिस FIR रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और 2 दिनों में ही सुनीता के पति की सच्चाई पुलिस को पता चल जाती है। पुलिस वालों की बात सुनकर सुनीता और सुनीता के सास ससुर के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारे पति तो 3 महीने पहले ही कार दुर्घटना में मर चुके हैं और लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार भी नगर निगम के द्वारा कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद है। फिर आप कैसे कह रही हैं कि वो 5 दिनों से लापता हैं? लेकिन सुनीता यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि 3 महीने से वो अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन गुजार रही थी और उसी के चलते वो गर्भवती भी हो गई थी। वो पुलिस से अपने बच्चे का जिक्र करती है। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है कि मरे हुए इंसान का बच्चा उसके गर्भ में है, तो पुलिस कहती है कि आप अपने बच्चे का चेकअप करवा लीजिए। उसके DNA रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि ये बच्चा आपके पति का ही है और मरने के बाद आपके गर्भ में आया है। तभी सभी को आपकी बात पर भरोसा होगा। सुनीता पर पुलिस वालों को शक था, इसीलिए पुलिस वाले इस परीक्षण की मांग कर रहे थे। सुनीता को सरकारी अस्पताल लाया जाता है और वहां सुनीता के बच्चे का परीक्षण किया जाता है और जैसे ही डॉक्टर के पास बच्चे के परीक्षण की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर के पसीने ही छूट जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा साधारण नहीं था। वो सिर्फ 2 महीने का था, मगर उसका विकास 8 महीने के बच्चे का था और अगले महीने वो जन्म लेने वाला था। डॉक्टरों के लिए ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात थी कि कोई बच्चा कैसे 4 महीने में जन्म ले सकता है। डॉक्टर सुनीता के हालात के बारे में विचार कर ही रहे होते हैं कि अचानक से सुनीता की हालत खराब हो जाती है। उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगता है। डॉक्टर सुनीता के इतनी जल्दी बिगड़ते हुए हालातों को समझ नहीं पा रहे थे। सुनीता को आपातकालीन कक्ष में लाया जाता है और कुछ ही देर बाद सुनीता एक बच्चे को जन्म देती है। वो कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि एक भूतिया बच्चा था। सुनीता का बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत था, मगर उसकी शारीरिक बनावट कुछ अलग थी। उसके दांत जन्म से ही थे और उसकी आंखें लाल थीं। डॉक्टर ने ऐसा बच्चा पहली बार देखा था। डॉक्टर उसके शरीर का शारीरिक परीक्षण करते हैं। बच्चे के शरीर में सभी अंग सामान्य इंसानों की तरह ही थे। इस बच्चे के बारे में प्रमाण मिलते ही पुलिस को यकीन हो जाता है कि सुनीता सही कह रही थी। यह बच्चा उसके पति का ही है। पुलिस के जीवन में यह पहला केस था जहां एक भूत पिता बना है। सुनीता को अपने पति की मौत पर यकीन नहीं था,
मगर सबके कहने पर उसने ये मान लिया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वो अपने सास ससुर और अपने बच्चे के साथ गांव लौट जाती है और अपने भूतिया बच्चे और अपने पति की यादों के साथ जीवन बिताने लगती है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट भी जरूर कर देना। तो फ्रेंड, मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मेरी तरफ से राम राम राधे राधे कहने से पहले मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक अपने चैनल पे वीडियो डाली है जिसका नाम है चंपा एक हॉरर स्टोरी। और उससे पहले एक वीडियो और भी डाली है, भूत ने सुनाई एक कहानी। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी, आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं आपसे कहती हूँ राम राम राधे।